और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। यहां एएमयू में कोरोना से होने वाली मौत से खौफ पसरा है, क्योंकि 22 दिनों के अंदर एएमयू में 19 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई पूर्व शिक्षकों और कई गैर शिक्षक कर्मचारियों की भी जान कोरोना से जा चुकी है। इतना ही नहीं, अभी भी कई शिक्षक और कर्मचारी इस वायरस की चपेट में हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनी हुई है। तो एएमयू में किस तरह कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। यहां के कई पूर्व शिक्षक और कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। कई शिक्षक और कर्मचारी कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। 100 साल के इतिहास में सबसे खतरनाक हालात इस वक्त एएमयू में देखे जा रहे हैं। हर तरफ मातम पसरा हुआ है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बलराम, बताइएगा क्या अपडेट है और इस वक्त कितने संक्रमित एएमयू के अंदर हैं, उसको लेकर कोई स्पष्ट डेटा भी मिल पाया है और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए आस्था, अगर हम एएमयू की बात करें तो यहाँ पर अब तक 19 प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। और अगर हम पूर्व प्रोफेसर और कर्मचारियों की बात करें तो ये आंकड़ा 45 के पार पहुंच जाएगा। अभी भी कई प्रोफेसर और कर्मचारी कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। कई लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है तो कुछ लोग घरों में अपना इलाज करा रहे हैं। लगातार संक्रमण का जो खतरा है वो एएमयू में बढ़ता जा रहा है और जो प्रशासन है उसका कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। समय समय पे सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से प्रोफेसर की पिछले 22 दिनों के अंदर मौतें हो रही हैं, वो जो आंकड़ा सामने निकल के आया है, 19 का आंकड़ा अभी तक सामने आया जिनकी पुष्टि हुई है कि इन 19 प्रोफेसर की मौत हुई है, जिसमें से 15 प्रोफेसरों की मौत सिर्फ कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, बाकी अन्य बीमारी की वजह से मौत बताई जा रही है। तो 22 दिन में अगर 19 प्रोफेसर की मौत होती है तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब किस तरीके से प्रशासन वहां पर तैयारी कर रहा है ताकि इस मौत के आंकड़े को रोका जाए और जो लोग संक्रमित हैं उन्हें बेहतर इलाज दिया जाए ताकि वो तत्काल स्वस्थ होकर के पुनः अपने घर वापस आएं। तो कुल मिला के अगर प्रशासन की बात माने आस्था तो लगातार प्रयासरत है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की ये दूसरी वेव आई है वो कहीं ना कहीं हर विभाग को डैमेज कर रही है और सबसे ज़्यादा जो संक्रमण देखने को मिला है वो एएमयू में देखने को मिला है, क्योंकि 100 साल के इतिहास में पहली बार 22 दिनों के अंदर इतनी तादाद में एएमयू ने अपने प्रोफेसर्स को खोया है। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी है। लेकिन लोग जागरूक हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षित लोग हैं, तो वो इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए वो कर रहे हैं। यही वजह है कि जो लोग बीमार हैं वो अस्पतालों में हैं, जो लोग घर में हैं वो गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना उपचार करा रहे हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है प्रोफेसर के लिए और जो कर्मचारी हैं जो बीमार चल रहे इस समय कोरोना से संक्रमित हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनका बेहतर इलाज हो और ये जो मौत का आंकड़ा है वो यहीं पर थमे। यही प्रशासन की आगे की जो कार्रवाई है, जो रणनीति है वो यही है। जी आस्था। इसके अलावा मुख्यमंत्री का भी संवाद हुआ बलराम, और उसके बाद से क्या विशेष एहतियात बरतने के लिए वहां पर निर्देश दिए गए हैं? क्या टेस्टिंग अभियान भीतर की बात करें एएमयू के भीतर, क्या वो जारी है? जो स्टूडेंट वहां से जुड़े हुए, क्या उनकी टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है? और दूसरा सवाल ये, मौतों के पीछे की असल वजह क्या? वो वैक्सीन नहीं ली है या ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया जा रहा है या ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है? क्या वजह है? क्या अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं? देखिए राजीव, अगर हम मौत की वजह की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है वो सबसे ज़्यादा हावी हुआ है। 15 प्रोफेसर्स की लिखित में जो एएमयू का सूचना विभाग है उसने पुष्टि की है कि 19 प्रोफेसर की मौत हुई है, जिसमें से 15 प्रोफेसर की कोरोना से मौत हुई है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एएमयू में जो कोरोना का संक्रमण है उसका दायरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पर स्टाफ है, उनके टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, उनका समय पे टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि 22 दिनों के अंदर इतनी तादाद में
मौतों का आंकड़ा सामने आने के बाद एएमयू प्रशासन भी हरकत में आया है और जो लोग कैंपस में रह रहे हैं उनका सैंपल लिया जा रहा है, टेस्टिंग कराई जा रही है और साथ ही ये हिदायत दी गई है कि कैंपस परिसर के अंदर हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी नाकामी भी है। फिलहाल बलराम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस तरह अगर शिक्षक जाते रहे